तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि वन शॉट आज फिजिक्स को ख़त्म करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो भी इसका। तो इसको हम लोग आसानी से आज के वीडियो में ख़त्म करेंगे और ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और इस वीडियो का रिजल्ट काफ़ी इमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में देते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो निर्गत कोण कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 3वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन दिया गया है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्या कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 5वां क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है, तो उसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो वन डाईऑप्टर है तो इसका प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में दिया गया है तो इसका प्लस आंसर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा छठा नंबर क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस में संभव है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल होगा, यानी कि माइनस होगा तो ये अवतल हो जाएगा और प्लस होता तो उत्तल हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 8वां नंबर, गोलीय दर्पण की फोकसांतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या के बीच R = 2f होता है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन दिया गया है बड़ा, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है, वो भी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो वक्रता केंद्र पर होती है, तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्या कर रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होता है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर। उसके बाद 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे बीम की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो बीम की प्रकृति क्या हो जाएगी? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पढ़ लेते हैं क्या? आभासी, उल्टा, आभासी, सीधा, काल्पनिक एवं सीधी। तो इसका राइट आंसर हमारा यू कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, यानी कि आभासी एंड सीधा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 14वां नंबर, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और मोटे होता है तो उसका ज़्यादा होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 15वां नंबर क्वेश्चन की अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16वां क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि अभिसारी कहते हैं, तो अभिसारी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 17वां नंबर क्या कर रहा है?
17वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 18वां नंबर क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में आप लोग जानते होंगे, उसमें उस वीडियो में भी मैं बताया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर क्या कर रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक सेम टू सेम हमारा आँख के जैसा होता है। तो आँख हमारा किस तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो यानी फोटोग्राफी कैमरा का ये हमारा आँख का ये दोनों एक ही प्रकार का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर क्या कर रहा है, अब 20वां हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उस क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की मतलब दोगुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। और ऐसे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है कि r बराबर 2f होता है इसका त्रिज्या बराबर, तो r बराबर 2f। और ये क्वेश्चन में आया था। तो उसके बाद f का मान 2 दिया गया है, तो उसके बाद मैंने 10 से गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21वां नंबर क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, हमारा ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बाद अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 22वां क्या कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इधर राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 23वां नंबर क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में सिर्फ लेंस दिया गया है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या हमेशा 2 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। 2 इधर राइट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 24वां क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन हो, उसका 2 ही नियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन 2। उसके बाद एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा, सी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 26वां नंबर क्या कराएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, साइन आई बटा साइन आर क्या दिए गए, वो एक ही नंबर मतलब ए वाला ऑप्शन में ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो u/v के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 28वां नंबर क्या कर रहा है, अब 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो बना प्रतिबिंब क्या हो जाता है, तो ये देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, बड़ा और वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर की लगाएंगे। तो ये दिया गया है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं, इसका राइट आंसर मैंने पहले ही बताया था कि बड़ा और वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 29वां नंबर क्या कर रहा है कि 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो बिंब और बिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आभासी एवं उल्टा होता है। ऑप्शन ए दिया गया है आभासी एवं सीधी, ऑप्शन बी दिया गया है उसके बाद काल्पनिक एवं सीधी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा यू कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन, यानी कि आभासी एवं सीधी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 30वां नंबर क्या कराएगा कि जिस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस वस्तु से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 31वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रकाश के परावर्तन है या अपवर्तन है उसका 2 ही नियम होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 32वां नंबर क्या कह रहा है कि 32वां नंबर क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। तो मतलब हवा से जैसा ही कांच में प्रवेश करेगी, मतलब कि वायुमंडल से सीधा कांच में प्रवेश करेगी तो किस तरफ मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर। मतलब अभिलंब जो बीच में ऐसे लगाया जाता है, यूँ समझो कि ये हो गया और ये हो गया और ये बीच में जो अभिलंब होती है, तो ये जैसे ही मतलब कि कांच में प्रवेश करता है, ये मान के चलो कांच में हो गया, तो ये अभिलंब की ओर क्या करती है, मुड़ जाती है। और जैसे कि मान के चलो कि पानी की छड़ी जाती है तो ये तिरछा हो जाती है। तो मतलब कि वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, लेकिन मुड़ती है किस तरफ, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट कर सकते हैं। और उसके बाद 33वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो इजी है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल नहीं, सॉरी मैं बोल दिया था गलती से। इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 34वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है, मतलब अधिकतम होता है अथी में, निर्वात में, और कांच में न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इसका डी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। कांच में न्यूनतम हो जाता है, मतलब कि कोई भी प्रकाश उसमें इकट्ठा हो जाता है तो वो न्यूनतम हो गया। और क्या हुआ कि निर्वात मतलब कि वायु से जो ऊपर होता है, मतलब आसमान के जो ऊपर होता है, उसमें बहुत ही कम मतलब कि वायुमंडल पाया जाता है, तो वो हो गया निर्वात। तो निर्वात में हमेशा अधिकतम होता है। तो इसका अधिकतम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। और अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो कांच हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 35वां नंबर, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा ऑप्शन दिया गया है, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम यूँ कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है कि इमेजिंग होता है। तो इसका राइट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। उसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसके पूछा जाएगा कि डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है, तो डी से सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद मोटर कार के हेडलाइट में, तो मोटर कार के हेडलाइट आ जाएगा, तो हेडलाइट आ जाएगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और अगर क्या आ जाएगा कि सर्च लाइट आ जाएगा तो वो भी अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 39वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। तो उसकी क्षमता देखिए, तो इसकी क्षमता मतलब कि अवतल लेंस में होता है तो माइनस हो जाता है, लेकिन उत्तल लेंस में पूछा गया है तो इसका प्लस में हो जाएगा, तो +2D हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाया जाता है, तो किरण आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 41वां नंबर क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता, तो मतलब उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता मैं बताया था कि जो प्लस होता है तो उसमें तो वह क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 42वां नंबर क्या करेगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण कुंज कहा जाता है। तो किरण कुंज इस राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 43वां नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का उपयोग इसमें नहीं लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 45वां नंबर क्या कर रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो मतलब कि छोटा से बड़ा चीज़ में, मतलब कि छोटे से छोटे वस्तु को मतलब बड़ा चीज़ बनाने के लिए उसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 46वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये वाला ही ऑप्शन ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 47वां नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है। तो मतलब सी से सूचित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो हम हमेशा पसंद क्या करेंगे कि मतलब कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का और उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी होनी चाहिए। मतलब एफ का मान 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल से नॉर्मल हम लोग पूरे शब्दकोश को मतलब कि आसानी से पढ़ सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर, मतलब उससे ज़्यादा छोटा होगा तो धुंधला दिखाई देने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 50वां नंबर क्या कर रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो दर्पण का क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्ष। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी वाला ऑप्शन, अक्ष हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चंस, और इसको भी हम लोग समाप्त कर देते हैं। आज हम लोग फिर इसको फाइनली समाप्त कर ही देंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिग्नल की व्यवहार कहाँ होती है। तो मस्तिष्क में होती है। तो ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो पक्षमावी के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अब तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या सभी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकेंगे डी वाला ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी या सभी कथन सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्या कर रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, पुतली कहते हैं, या नेत्रपटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा यू कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है, तो उसको परितारिका कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर क्या कर रहा है, अब 6ठा नंबर हम पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग के पेशियों से समुच्चय होता है। तो कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग का होता है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हमारा दिया गया है परितारिका,
नेत्र पटल या दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्निया के पीछे परितारिका होता है, अभी हम लोग देखे थे, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि होने का कारण क्या है। तो दीर्घ दृष्टि होने का कारण क्या है, हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, अभिनेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब और ये ऑप्शन क्या दिया गया कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना। तो ये अत्यधिक बढ़ जाता है तो दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष जिसे दूरदर्शिता भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाला हमेशा दूर वाले वस्तु को आसानी से देख पाता है, लेकिन निकट वाले वस्तु को नहीं देख पाता है, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि कौन रंग है जिसके खतरे से सिग्नल का व्यवहार करता है। तो इसमें से कौन सा रंग है जो तो ये क्या हो जाएगा, लाल वाला हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन, यानी कि प्रकाश सुग्राही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नेत्रोक्त अंतराल में या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठीय में या कर्निया के बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कर्निया के बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल में। सी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। तो 11 का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 12वां नंबर क्या कर रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो हमारा नियंत्रित हमेशा कौन करता है, तो हमेशा हमारा नियंत्रित करता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। परितारिका दिया गया है, उसके बाद पक्षवायु पेशियों या पुतली के या लेंस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि परितारिका रोकता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन 12 का ए वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर क्या कर रहा है कि दृष्टि निर्धारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है। दृष्टि निर्धारण सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चलचित्र प्रक्षेपण के द्वारा होता है, प्रक्षेपण के द्वारा होता है, चलचित्र प्रक्षेपण के द्वारा प्रक्षेपण में होता है। उसके बाद 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल मतलब कि कितना, तो 1/16 सेकंड तक ले वो देख, मतलब कि आप कोई भी सामान को हटा लेते हो तो एक सेकंड का जो 16वां भाग होता है उतना समय तक वो देख सकता है, मतलब कि बहुत कम समय तक वो देख सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर क्या कर रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक, सीधा एवं छोटा। दिया ऑप्शन ए वाला दिया गया है, और उसके बाद ऑप्शन बी दिया गया है जिसको काल्पनिक उल्टा या बड़ा, उसके बाद वास्तविक उल्टा छोटा या वास्तविक उल्टा बड़ा। तो इसका राइट आंसर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16वां नंबर क्या कर रहा है कि उसके बाद एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो इसका क्रमशः क्या होता है, ऑप्शन हमारा दिया गया है 0 एवं 25 सेंटीमीटर खाली दिया गया है। उसके बाद ये दिया गया है अनंत तक होता है या यह होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है कि निकट एवं का क्या करा है,
कि दूर, तो निकट हम कम से कम देख सकते हैं, मतलब कि बी वाला ऑप्शन। एक सेकंड रुक जाइए लोग, एक सेकंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर तक हम न्यूनतम देख सकते हैं। और उसके बाद और दूरी तक मतलब अधिकतम में हम लोग जहाँ तक भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन, यानी कि 25 और अनंत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा दूरदर्शिता के पीड़ित व्यक्ति का उपचारण किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता दिया गया, तो जरा दूरदर्शिता में हमेशा बाईफोकल लेंस, तो बाईफोकल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 18वां नंबर क्या कर रहा है कि अपने लेंस की फोकल दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँखों का गुण को कहते हैं। तो इसको आँखों के गुण को क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा दिया गया है जो दूरदर्शिता या समंजन क्षमता या निकट दृष्टि दोष या जड़ा दूरदर्शिता। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया, दूरदर्शिता, समंजन क्षमता, उसके बाद समंजन क्षमता या निकट दृष्टि, या क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि दूर या निकट की, तो इसका क्या हो जाएगा, जड़ा दूरदर्शिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा 19वां नंबर क्या कर रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वो कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विचलित होती है मतलब बैगनी। तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर क्या कर रहा है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख सकते हैं, कि निकट जब गोल हो जाता है तो इसका निकट की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक को देखने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। तो पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा 22वां नंबर क्या हो रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुतली पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर सी नहीं डी हो जाएगा। रेटिना और दृष्टि पटल पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 23वां नंबर क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो उसमें कौन सा, तो अधिक हो जाता है तो वो अधिक में अधिक, तो यानी ये क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, निकट दृष्टि दोष ना, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा इसका आंसर। दूर दृष्टि दोष यानी कि 23 का बी वाला ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 24वां नंबर क्या कर रहा है कि तारों का टिमटिमाना व्यवहार करता है प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के अपवर्तन यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उसको क्या हुआ है, मतलब निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है तो उसको दूर दृष्टि हुआ है। तो दूर दृष्टि दोष इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कर रहा है, 26वां नंबर, इंद्रधनुष का वर्णन
किस परिघटना का उदाहरण है? तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 27वां नंबर क्या कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? वो कब सबसे कम विचलित होता है? तो जो जिसका सबसे अधिक क्या होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, इसीलिए कम विचलित होता है, और इसीलिए क्या होता है? सबसे नीचे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसमें कभी नीचे होता है नहीं, सबसे ऊपर होता है, इसलिए कम विचलित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां नंबर क्या कर रहा है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 30वां नंबर क्या कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है उसे दूरदृष्टि हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 31वां नंबर क्या कर रहा है कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? प्रिज्म। अब 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो वहाँ पे काला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 32वां नंबर क्या कर रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है, कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो उसमें कौन सा? तो उसमें कम हो जाता है तो उसका राइट तो ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे थे निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता या वर्णधनता या वर्णधनता। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 32 का हम लोग राइट आंसर क्या कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है कि समंजन क्षमता कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दूरदर्शिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 33वां नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जिस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो रेटिना के आगे कब बनता है? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 35वां नंबर क्या कर रहा है? हमारा 35वां नंबर कर रहा है कि विभिन्न दूरियां पर की वस्तु का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के किस लेंस की फोकस दूरी के परिवर्तित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा या सिलियरी फेसियो द्वारा या आइरिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा 35 का राइट आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है पुतली, रेटिना, सिलियरी फेसियो द्वारा या आइरिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि 35 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी फेसियो के द्वारा हो जाएगा। ये न्यू क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा, शायद 2025 में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कोयालडी विलयन में लंबन कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा दिया गया है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव या क्विंडल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर 36 का हम लोग राइट आंसर क्या कह सकते हैं कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव कह सकते हैं इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 37वां नंबर क्या कर रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष को
नेत्र को क्रिस्टलीय क्षेत्र धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो मोतियाबिंद में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां नंबर क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस ही होता है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां नंबर क्या कर रहा है कि धारा में आवेश रहता है, तो धारा में आवेश रहता है तो ऑप्शन दिया गया है विरामावस्था या गति की अवस्था में या किसी भी अवस्था में रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा कि गति की अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 40वां नंबर क्या कर रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है, तो स्थिर में क्या होता है? तो स्थिर में हम यूँ कह सकते हैं कि स्थिर में विरामावस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। उसके बाद प्रकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 42वां नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 43वां नंबर क्या कर रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो अपवर्तन की घटना घटती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्या कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45वां नंबर क्या कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 46वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्ट एम्पियर प्रतिरोधकता का करता है, तो वोल्ट एम्पियर क्या करता है? एम्पियर वोल्ट ओम या वाट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 47वां नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन हमारा 47वां नंबर क्या रहा है कि 1 2 और 3 ओम के प्रतिरोध 3 है, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं कि समानांतर श्रेणी के समतुल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग कह सकते हैं, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 47 का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हो जाएगा, तो 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 48वां नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बनता है तो वह क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा 49वां नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चंस कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो किस ताप पर पिघलता है? तो 35,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 50वां नंबर क्या कर रहा है? 50वां नंबर हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि 100 वाट और 220 वाट, तो इसका ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। अब 50वां नंबर हो गया। अब 51वां नंबर क्या कर रहा है कि विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? विभव का ऐसा ही मात्रा एम्पियर नहीं होता है, वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या कर रहा है कि उसके बाद आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलाम होता है या कूलम्ब होता है, यही कुछ होता है, कूलाम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54वां नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसके 1 एम्पियर एक ए मीटर के स्केल पर 0 और 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमात्मक मान कितना होगा? तो इसका अल्पतमात्मक मान कितना हो जाएगा? तो 0.01 एम्पियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट।